हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के एक ऐसे तरीके को देखेंगे जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मात्र कुछ ही सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझते चलिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन से यहाँ शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है, बोला है 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालें तो अंकों की संख्या कितनी होगी। मतलब हमें वर्गमूल नहीं करना है, हमें यह बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं ना तो अंकों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे अगर आप 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल करिएगा तो वैल्यू आपको 2 अंक में प्राप्त होगा। 10 अंकों की संख्या का वर्गमूल करिएगा तो वैल्यू आपको 5 अंकों में प्राप्त होगा। उसी तरीके से 7 अंकों की संख्या का अगर आप वर्गमूल करते हैं तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा 3.5। हमेशा पूर्णांक में आपको लेना है तो 3.5 का जो अगला पूर्णांक है वो क्या है, 4। यानी 7 अंकों का संख्या का जो वर्गमूल होगा वह आपका 4 अंकों का होगा। उसी तरीके से 9 अंकों के संख्या का वर्गमूल 9/2 4.5 यानी कि 5 अंकों का होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितने अंक का है, 1 2 3 4 5, 5 अंक का है। 5 अंक की संख्या का वर्गमूल 5/2 2.5 आएगा। अगला पूर्णांक क्या है, 3, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वह आपका 3 अंकों का हो जाएगा। सीधे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, हमें इसका वर्गमूल करने की आवश्यकता नहीं है। 11 अंकों की संख्या का वर्गमूल 11/2 5.5 यानी कि 6 अंकों का होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किसी भी संख्या के वर्गमूल करने पर उसके अंकों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा 2018 के ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए बोला क्या गया यहाँ पे, 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। 15,625 का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब है कि हमें रूट अंडर 15,625 का मान चाहिए। छोटी वैल्यू रहता है तो वर्गमूल आप आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या आपका थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। ट्रिक क्या होगा, जिस किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा ना, पहले आप उसके पीछे के 2 अंक को हटाइए, पीछे से 2 अंकों को छांटिए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 25 को हटा दिए। अब हमारे पास क्या बचा है, 156। अब इस 156 के बारे में सोचना है कि हम किसका वर्ग करें। इसका वर्गमूल तो वही होगा जिसके वर्ग करने पर इतना आ जाए। तो हमें क्या सोचना है कि हम किसका वर्ग करें कि या तो 156 आ जाए या फिर 156 से कम, 156 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब हमें वर्ग करके इसके करीब पहुंचना है। तो गौर से देखिएगा, अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो 144 जो कि इससे कम है, और 13 का वर्ग करते हैं 169 जो कि इससे ज़्यादा हो गया। यानी 13 का वर्ग सूट नहीं किया, 12 का वर्ग सूट किया है, तो हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 156 है, किसका वर्ग करेंगे कि या तो इसके बराबर या इससे कम, तो 12 हो जाएगा, 13 का वर्ग तो ज़्यादा हो गया। अब एक काम हम लोग को और करना होता है। एक काम क्या करना है यहाँ पे कि क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 5 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी कि हमें इकाई स्थान और सोचना है। तो आप सोचिए जरा सा कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 5 आ जाए। और इस नंबर को आपको सोचना है 1 से लेकर के 9 तक में ही। 1 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर उसके अंतिम में 5 आता है। तो ऐसा नंबर तो 5 ही है, केवल 5 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर उसके अंतिम में 5 आता है। मतलब कि इसका जो इकाई अंक होगा वह 5 होगा। तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह आपका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। यहीं पे देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है 5 वाला ही एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। देखिएगा, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। हमने आपको तरीका क्या बताया कि जब भी वर्गमूल निकालना होगा ना तो पीछे से 2 अंक छांटिए। चलिए हटा दिए। अब जो बचा है उसके बारे में सोचना है। तो बचा कितना है, 600। 600 के बारे में क्या सोचना है कि किसका वर्ग करे
कि या तो 600 के बराबर या 600 से कम। तो अगर हम करते हैं 24 का वर्ग तो 576, और अगर हम करते हैं 25 का वर्ग तो 625। तो 25 का वर्ग ज़्यादा हो गया, 25 का वर्ग सूट नहीं किया। किसका वर्ग सूट किया है? 24 का, तो 24 लिखेंगे। और क्वेश्चन के अंतिम में 5 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर उसके भी अंतिम में 5 आएगा? तो ऐसा नंबर 5 है, यानी कि इसका वर्गमूल आपका 245 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर क्वेश्चन के अंतिम में 5 है तो हमारे आंसर के लास्ट में 5 होगा। तो इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? लास्ट का 2 अंक निकालने के बाद जो बचा है उसके बारे में कि वह किसके स्क्वायर के करीब है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ना 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा आ जाए तो क्या करेंगे, समझिएगा इसको ध्यान से। हमें इस बार क्या करना है? 7569 का निकालना है वर्गमूल, यानी कि रूट अंडर 7569 का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तरीका हमने आपको क्या बताया? जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो पीछे से 2 अंक छांटिए। ठीक है, पीछे से 2 अंक छांट दिए। अब 2 अंक छांटने के बाद जो बचा है संख्या, उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है? कि किसका वर्ग करे कि हम इसके करीब पहुंच जाए। तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 9 का वर्ग यहां सूट नहीं करेगा, ज्यादा हो गया। 8 का वर्ग सूट किया है तो क्या लिखेंगे? 8। अब आगे, अब हमें इकाई अंक के बारे में सोचना है कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पे क्या वैल्यू है? 9। सोचिए जरा सा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर अंतिम में 9 आएगा। सर ऐसा नंबर तो 3 भी है और 7 भी है, यानी कि 3 और 7 में से कोई भी यहां पे हो सकता है, क्योंकि 3 का भी वर्ग करेंगे तो अंतिम में 9 आ जाएगा, और 7 का भी वर्ग करेंगे तो अंतिम में 9 आएगा। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, वहां भी अंतिम में 9 है। तो यह जो है अंतिम में 3 वाले संख्या का भी स्क्वायर हो सकता है और अंतिम में 7 वाले संख्या का। तो अब इस दोनों में से कौन हमारा आंसर होगा, यानी कौन इसका इकाई अंक होगा, उसको जानने के लिए करना यह है कि यहां पे जो नंबर आप निकाल के रखे हैं ना, एक बार आप करिए इसका स्क्वायर और एक बार इसके जस्ट बाद वाले संख्या का स्क्वायर। यानी एक बार करेंगे 8 का स्क्वायर और एक बार करेंगे 9 का स्क्वायर। और इस नंबर को देखेंगे, इसको तो आप हटा चुके हैं, इसको देखेंगे कि यह किसके ज्यादा करीब है, पहले वाला के कि बाद वाला के। तो 75 और 64 में 11 का अंतर, और 75 और 81 में 6 का अंतर। तो यह जो नंबर है इस दोनों में से बाद वाला के करीब है, तो इन दोनों में से बाद वाला हमारा इकाई अंक हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, यहां पे क्वेश्चन के अंतिम में 9 है, तो 9 अगर क्वेश्चन के अंतिम में है तो इकाई स्थान पर क्या नंबर हो सकता है? 3 भी हो सकता है और 7 भी। 3 का भी वर्ग करने पर अंतिम में 9 आएगा और 7 के भी वर्ग करने पर। तो दोनों में से कौन सा नंबर हमारा आंसर होगा, इसको जानने के लिए हम क्या किए कि जो नंबर यहाँ पे निकाल के रखे थे, एक बार उसका स्क्वायर और एक बार उसके जस्ट बाद वाले नंबर का स्क्वायर किए। और स्क्वायर करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको कंपेरिजन किया कि यह पहले वाला के ज़्यादा करीब है कि बाद वाला के। अगर पहले वाला के ज़्यादा करीब होता तो इकाई स्थान पर हम पहले वाला नंबर लेते, और बाद वाला के यहाँ ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे क्या किए हम? बाद वाला नंबर इकाई स्थान पे लिए हैं। आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अगले क्वेश्चन से इस चीज़ को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14,161 का वर्गमूल होगा। तो गौर से देखिएगा, 14,161 है ना, 14,161 का वर्गमूल निकालना है। करिएगा क्या? पीछे से 2 अंक छांटिए। अब पीछे से 2 अंक छांटने के बाद जो बचा है नंबर, उसके बारे में सोचिए। क्या सोचेंगे? किसका स्क्वायर करे कि या तो 141 या उससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर सूट नहीं करेगा। किसका स्क्वायर सूट किया? 11 का, तो 11। अब इकाई अंक का काम बचा हुआ है, लेकिन 11 वाला कितना ऑप्शन है? देखिए यहाँ 12 है, अंतिम अंक को छोड़ के यहाँ 12 है, यहाँ पे 13 है, इकाई अंक को छोड़ के यहाँ पे क्या है? 13 है। यानी कि 11 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 11 वाला 2 ऑप्शन होता, यानी ऑप्शन में यहाँ पे 111 भी होता और 119 भी होता, तब हम लोग फंसते। उस केस में हम क्या करते? उस केस में अभी हमने जस्ट आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर करें कि इसके करीब पहुंच जाएंगे, तो 11। अब क्वेश्चन के अंतिम में 1 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर अंतिम में 1 आएगा? तो वह नंबर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो इस दोनों में से कौन हमारा इकाई अंक होगा, इसको जानने के लिए हम एक बार करेंगे 11 का स्क्वायर और एक बार इसके जस्ट बाद वाले संख्या यानी कि 12 का स्क्वायर, और इसको देखेंगे कि यह दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है। तो 141 जो है वह बाद वाला के ज़्यादा करीब है, तो इस दोनों में से जो बाद वाला है वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 119।
ठीक है, प्रैक्टिस इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नंबर 5 क्वेश्चन है ना, ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है। यहाँ क्या बता, निम्न में से कौन सी संख्या 35,721 का वर्गमूल होगा। देखिए पीछे से 2 अंक छाटे। अब हम क्या करेंगे, जो बचा है उसके बारे में सोचेंगे कि किसका स्क्वायर करेंगे कि 357 या उससे कम। तो 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर सूट नहीं करेगा, ज़्यादा हो जाएगा। 18 का स्क्वायर, तो 18 वाला कौन सा ऑप्शन, देखिए इकाई अंक को छोड़ करके, इकाई अंक को छोड़ के 18 है, यहाँ भी नहीं है, इकाई अंक को छोड़ करके 18, यहाँ भी नहीं है, मात्र ऑप्शन बी में है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है, सिर्फ इतना, जो आप केवल क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस पेपर को आप सोल्व करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करना है, फिर से इसका वर्गमूल करना है, 2 अंक हटाइए, जो बचा है वैल्यू उसके बारे में सोचिए कि किसका वर्ग करे कि 416 या उसके करीब। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, और 21 का 441, 20 का वर्ग 21 का सूट करेगा नहीं, 20 का। यहाँ पे देखिए इकाई अंक को छोड़ करके 20 आएगा, तो इकाई अंक को छोड़ करके 19 है, इकाई को छोड़ करके 18 है, इकाई को छोड़ करके 19 है, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी, यानी कि 204 जो है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता रेयरली ही होगी। ओके, चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो यह था आपका स्क्वायर रूट निकालने का मेन कॉन्सेप्ट। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।